ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जब महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से अनेकों प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अर्जुन इतने निराश, इतने बलहीन इसलिए दिख रहे हैं कि लगता है भगवान कृष्ण इस लोक से अपनी लीला समाप्त करके अंतर ध्यान हो गए हैं, वापस अपने भगवत धाम चले गए हैं। तो अर्जुन अब उसके उत्तर में महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं। वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, वो भगवान कृष्ण जो मुझे हमेशा एक बंधु रूपिणा, एक घनिष्ठ बंधु, एक घनिष्ठ मित्र के रूप में जो हमेशा मेरे साथ रहते थे, वो भगवान अब इस भौतिक संसार से अपने धाम वापस लौट चुके हैं। अब उनका संग मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है और इसके कारण वो कहते हैं जो मेरा महत तेज था, जो मेरी अपार शक्ति थी, जिसके द्वारा देवता विस्मापनम, देवता लोग भी मेरी शक्ति के द्वारा जो आश्चर्यचकित होते थे, वो शक्ति आज मेरे पास नहीं है। मैं उन सारी शक्तियों से विहीन हो गया हूं। तो ये बड़ा सुंदर इसका अर्थ हम समझ सकते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन में हम उतार सकते हैं, ये बड़ा सुंदर वृतांत है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, इस विषय में भगवान बताते हैं, वो कहते हैं यत यत विभूति मत सत्वम, जो भी इस भौतिक संसार के अंदर में हमें कुछ वैभव देखने को मिलता है। विभूति मतलब वैभव, एक प्रकार से ऐश्वर्य, चाहे वो सुंदरता का ऐश्वर्य हो, चाहे वो बल का ऐश्वर्य हो, या अनेकों प्रकार के जो इस भौतिक संसार में ऐश्वर्य होते हैं। तो भगवान कहते हैं मम तेजो अंशा संभवः, वो सारा वैभव इस भौतिक संसार के अंदर में मेरी शक्ति का एक लव मात्र वैभव है। मतलब इस भौतिक संसार में अगर कुछ हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अत्यंत ज्ञानवान है, कोई व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, किसी के पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, कोई व्यक्ति अत्यंत सुंदर है, ये जितने भी वैभव हम इस भौतिक संसार में देखते हैं, भगवान कहते हैं ये सब मेरी शक्ति के द्वारा संभव हुए हैं। तो ये सब भगवान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं
सबसे पहला, ये सब भगवान के दिए हुए हैं, हमारे नहीं हैं। तो जब हमारे नहीं हैं, भगवान ने हमें प्रदान किए हैं, तो उसमें हमें गर्वित नहीं होना चाहिए। हमें जो है हमारे अंदर में वो गर्व नहीं आ जाना चाहिए, मेरे पास में ये शक्ति है, मैं अत्यंत बलवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास में इतना ज्ञान है। तो ये सब हमें समझना चाहिए, भगवान ने दिया है, प्रदान किया है, तो उसमें गर्व होने की बात क्या है? हमारा नहीं है, भगवान का है, भगवान ने प्रदान किया है, तो हमें क्यों गर्वित होना है? दूसरा, अगर ये भगवान का दिया गया है, तो सबसे बढ़िया क्या है? भगवान के लिए ही इसका प्रयोग होना चाहिए। जो भी भगवान ने हमें शक्तियां प्रदान की हैं, कुछ सुंदरता प्रदान की है, ज्ञान प्रदान किया है, कुछ भौतिक जो है स्थान प्रदान किया है, ये सब हमें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो ये हमें दूसरी बात समझनी है। तीसरी बात हमें ये समझनी है कि अगर भगवान ने दिया है, तो अगर कई बार भगवान चाहेंगे तो भगवान इसका हरण भी कर सकते हैं। जो हमारे अंदर में जो शक्तियां हैं, जिसके बलबूते पर हम गर्वित हो जाते हैं, तो हो सकता है कि भगवान कुछ कारण के द्वारा उसका हरण भी कर ले। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, अर्जुन ये बता रहे हैं कि जिन शक्तियों के द्वारा देवतागण भी आश्चर्यचकित होते थे, मेरे उस बल के कारण, मेरे उस तेज के कारण, आज वो तेज मेरे पास नहीं है। भगवान ने वो सब शक्तियां वापस ले ली हैं, क्योंकि भगवान आज मेरे साथ में, मेरे संग में नहीं है। तो भगवान के जब इस भौतिक संसार में आते हैं, तो भगवान का कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहता है। जैसे भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, और भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म स्थापना अर्थाया संभवामि युगे युगे। तो इसमें क्या होता है, भगवान के साथ साथ में जब भगवान अवतार लेते हैं या भगवान स्वयं आते हैं, उनके भगवान के बहुत सारे जो ये नित्य मुक्त जो भगवान के सहचर होते हैं, जो भगवान के सहयोगी होते हैं, ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये भी भगवान का कार्यक्रम करने के लिए भगवान के साथ में आते हैं। जैसे यदुकुल, तो यदुकुल के लोग जो हैं इस भौतिक संसार में आए, और जैसे अर्जुन को भगवान ने शक्ति प्रदान की, जो भगवान के कार्यक्रम के लिए जरूरी है। अब भगवान का कार्य पूर्ण हो गया है, समाप्त हो गया है, भगवान अपने भगवत धाम को वापस लौट गए हैं, तो वो शक्ति जो अब भगवान को जब चाहिए थी, भगवान ने अर्जुन को प्रदान की थी उनका कार्य करने के लिए, और अब जब वो शक्ति नहीं चाहिए, तो भगवान जो है उस शक्ति को वापस ले लेते हैं। तो यही हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है अब उन शक्तियों से वंचित हो गए हैं, अब वो शक्तियां उनके पास में नहीं हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें इस प्रकार से गर्वित नहीं हो जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर भगवान की कृपा से हमें शक्तियां प्रदान हुई है, मिली हैं, और हम भगवान की सेवा में उसे लगाना चाहिए, और अगर हम नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि भगवान जो है उन शक्तियों को हमारे से छीन भी लें, वो शक्तियों से हम विहीन भी हो सकते हैं। ये हमें जो है इस वृत्तांत के द्वारा समझना है। अब आगे जो है अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उन्हीं भगवान कृष्ण की कृपा के द्वारा ऐसा संभव हो सका था कि मुझे स्वयंवर में द्रौपदी की प्राप्ति हुई थी। ये संभव हुआ था केवल भगवान की कृपा के द्वारा।
तो ये वृतांत भी हमें अगर उसके बारे में हमने सुना है तो हमें पता होगा कि द्रुपद महाराज की पुत्री द्रौपदी अत्यंत गुणवान, अत्यंत सुंदर थी और महाराज द्रुपद चाहते थे कि उनका विवाह शूरवीर अर्जुन के साथ में हो। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस समय और बहुत सारे राजकुमार थे जो द्रौपदी का हाथ थामना चाहते थे, जो उनसे विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने एक प्रकार से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसे स्वयंवर कहा जाता है। और उस स्वयंवर में उन्होंने एक छोटी सी प्रतियोगिता रखी जो अत्यंत कठिन थी। वो प्रतियोगिता क्या थी? वो ये थी कि जो उस कमरे के अंदर में जो महल का जो उसकी छत थी, उसके ऊपर लक्ष्य था और लक्ष्य के रूप में वहां पर एक मछली टांग दी गई थी और मछली के चारों तरफ एक चक्र घूम रहा था। तो जो वहां पर जितने भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जितने भी राजकुमार आए थे, प्रतियोगी जितने भी थे, उनका लक्ष्य क्या था? ये जो मछली है और उसके चारों तरफ ये चक्र घूम रहा है, उसकी आंख को भेदना है। और वो भी कैसे भेदना है? डायरेक्टली ऊपर छत की तरफ देख करके नहीं, नीचे देख करके जमीन के ऊपर वहां पर एक पानी का बर्तन रखा है जिसमें पानी जो है विचलित है, पानी जो है शांत रूप से नहीं खड़ा है, पानी हिल रहा है। उस हिलते हुए पानी में देख करके लक्ष्य को, मछली की आंख को देख करके जो वहां पर चक्र भी घूम रहा है, निशाना लगा करके मछली की आंख को भेदना है। तो महाभारत में ये बताया गया है कि ये केवल अर्जुन और कर्ण के द्वारा मात्र संभव था। अब भगवान की कृपा से क्या हुआ? भगवान की कृपा के द्वारा द्रौपदी ने कर्ण से जो है किसी न किसी प्रकार से उन्होंने कह दिया उस भरी सभा में कि मैं क्षत्रिय से नीचे किसी से भी विवाह नहीं कर सकती हूं। और कर्ण उस समय राजा नहीं थे, कर्ण उस समय एक कारपेंटर सूत पुत्र कहलाते थे। तो इसके कारण कर्ण जो है अब उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सके और केवल अर्जुन जो है उस प्रतियोगिता में बाकी सारे राजकुमारों के साथ में वो प्रतियोगिता में भाग ले सके। तो अर्जुन जो है उस प्रतियोगिता में सफल रहे और सफलतापूर्वक जब उन्होंने लक्ष्य का भेद किया तो बाकी सारी जितने भी राजकुमार थे उन्होंने सबने युद्ध की चुनौती दी, यहां तक कि उसमें कर्ण भी था। और भगवान कृष्ण की कृपा के द्वारा अर्जुन जो है उन सब को हरा सके और उन सब को हराने के पश्चात द्रौपदी का हाथ जो है वो थाम सके। तो अर्जुन याद कर रहे हैं कि ये सब किस प्रकार से संभव हुआ था। ये संभव हो सका था भगवान कृष्ण की कृपा के द्वारा मात्र ही। और आगे वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इन्हीं भगवान कृष्ण की कृपा के द्वारा ही मैं इंद्र देवता तक को भी हरा पाया था। और उनको हराने के पश्चात अग्निदेव के द्वारा खांडव वन जो था उसमें अग्निदेव ने आग लगाई और आग लगाने के पश्चात उस
खांडव वन के अंदर में एक दानव था जिसका नाम था मया दानव। तो मया दानव जब अग्नि के द्वारा जलने वाला था और भगवान कृष्ण भी जो है उसको उस खांडव वन से खदेड़ना चाहते थे, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भी छोड़ा था। तो माया दानव भाग रहा है, अग्नि उसके पीछे भाग रही है और भगवान का सुदर्शन चक्र भी जा रहा है। तब माया दानव ने क्या किया, अर्जुन की शरण उन्होंने ग्रहण की। तो अर्जुन की शरण जब उन्होंने ग्रहण की, तब अर्जुन की कृपा के द्वारा उनके प्राण जो है बख्श दिए गए, छोड़ दिया गया। और तब भगवान कृष्ण ने मया दानव को आदेश दिया, उन्होंने कहा कि अर्जुन की कृपा के द्वारा तुम्हें जो है, तुम्हारे प्राण आज जीवित है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उनकी सेवा के रूप में तुम उनके लिए इस खांडव वन में, खांडव प्रस्थ में एक बढ़िया सभागृह का निर्माण करो। तो जो सभागृह इंद्रलोक में है, स्वर्ग लोक में है, सुधर्मा, उसका निर्माण किया गया इस दानव के द्वारा। तो भीम को गदा भी जो है मया दानव ने ही जो है प्रदान की थी। तो ये जो है बातें याद कर रहे हैं अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। और आगे जो है वो युधिष्ठिर महाराज को और क्या क्या बताते हैं, इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 772597726 0।